प्यारे साथियों नमस्कार। आज करेंगे वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन। चलिए आगे चलते हैं। व्यंजन स्वर हम पहले कर चुके हैं, स्वरों को हम पढ़ चुके हैं। व्यंजन उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या होती है 33। व्यंजन 33 होते हैं उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले हम चलते हैं व्यंजन होते क्या हैं। ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वरों की सहायता से किया जाता है। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कै, तो कै में कै प्लस ए, तो ए स्वर इसमें सम्मिलित होता कै। अगर हम इसका उच्चारण करते कै, तो अंत में जो ध्वनि प्रकट होती है, अंत में जो ध्वनि बोली जाती है वो क्या आती है ए। तो व्यंजन कै व्यंजन में ए लास्ट में आता है, अर्थात ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम देख रहे थे कै का में जो ध्वनि होती है कै और ए, कै। तो ये कै की ध्वनि है कै और ए। आगे बात करते हैं इसमें व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, तो व्यंजन के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो एक तो उच्चारण स्थान के आधार पे हम इन्हें बांट सकते हैं और उच्चारण के प्रयत्न के आधार पे इन्हें हम बांट सकते हैं। तो व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो उच्चारण प्रयत्न और उच्चारण स्थान के आधार पे हम इन्हें बांटा जा सकता है। जैसे हम पहले बात करते हैं, सबसे पहले व्यंजन के अंतर्गत स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन की बात हम करते हैं, या इन्हें वर्ग व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्शी या वर्ग व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे कै, खे, गे, घे, छे, जे, झे, या झे गुजराती शब्द, गुजराती व्यंजन है टे, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे और मैं। तो ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, या इन्हें हम वर्गीय व्यंजन या वर्ग व्यंजन भी, वर्ग या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। देखिए कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। तो कै वर्ग में कै, खे, गे, घे, घे, अणे, चे, छे, जे, झे, अणे, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। तो 5 कै में होते हैं, 5 ही चे में होते हैं, 5 टे वर्ग के होते हैं, 5 ही ते वर्ग के होते हैं और 5 पे वर्ग के होते हैं। तो ऐसे भी 5, ये 5, ये 5, तो ये क्या बनाते हैं, एक वर्ग। तो इसे हम क्या कहते हैं,
वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन की संख्या अगर हम देखें तो कितनी मिलती है? कुल 25। वर्गीय व्यंजन कुल कितने दिखाई देते हैं हमें? 25। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसे समझते हैं स्पर्शी व्यंजन को। जैसे क है, ख, गे, घे, अणे, चे, छे, जे, झे, इया, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे और मैं, जो ये 25 है जिसे हम स्पर्शी व्यंजन। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि कुल स्पर्शी कितने होते हैं, तो कुल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या या कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 कहलाती है। कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या या कुल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 कहलाती है। 5 क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, सभी में 5-5 होते हैं। अगर वो आपसे पूछता है केवल और केवल स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन अगर हमसे पूछा जाता है केवल स्पर्शी व्यंजन, तो केवल स्पर्शी व्यंजन की अगर हम बात करते हैं, तो केवल स्पर्शी व्यंजन की अगर हम बात करें तो देखिए 4 तो हमें 5 तो हम इन्हें निकाल दें और 4 हम इन्हें निकाल देते हैं, तो कितने बचते हैं? 16। केवल और केवल स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी मिलेगी? 16। क्योंकि अगर हम इसे ये हमारे जो 5 होते हैं ये नासिक के कहलाते हैं, और ये 4, ये जो 4 होते हैं ये स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। तो 5 वो और 4 ये मिला के कुल स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अक्सर ये क्वेश्चन से कभी कम ही पूछा जाता है कि केवल, अगर ये लगा हो कि केवल स्पर्शी व्यंजन, तो तब हम लिख सकते हैं 16। अगर पूछे हमसे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या क्या है, कुल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या क्या है? 25। कुल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या क्या है? 25। तो 5 इसमें ये जो बोले जाते हैं इनका उच्चारण नाक से होता है, इसलिए नासिक्य कहते हैं। और ये 4 जो होते हैं हमारे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, जिसमें झ गुजराती भाषा का है, झ गुजराती भाषा से, तो 4 हमारे स्पर्श संघर्षी हो गए, 5 हमारे नासिक्य हो गए। इन सब को जुड़कर कितने बनते हैं? 25। तो कुल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जिसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। आगे चलते हैं, इससे आगे स्पर्श संघर्षी की संख्या 4 होती है। तो अगर हमसे क्वेश्चंस पूछे कि स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, च, छ, जे, झ। तो कभी कभी क्वेश्चंस पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है, निम्न में से स्पर्श संघर्षी बताओ। और ऑप्शन हमें अगर देता है ट, डे, भे और जय, तो स्पर्श संघर्षी हमारा कौन सा होगा? जय। तो स्पर्श संघर्षी की संख्या हमारी कितनी होती है? 4 होती है। 4 हमारे स्पर्श संघर्षी होते हैं, 5 हमारे नासिक के नाक से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं। कुल वर्गीय या कुल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कुल वर्गीय या स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। चलिए इससे आगे चलते हैं और इसमें हम आगे पढ़ते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन, कुल स्पर्शी व्यंजन 25 या कुल वर्गीय व्यंजन 25 और स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4, नासिक के 5 होते हैं। अगर कभी पूछता है हमसे केवल और केवल स्पर्शी व्यंजन बताइए, तो 4 हम ये कम कर देते हैं, 5 ये, तो 4 और 5 9 कम करके कितने बचते? केवल स्पर्शी व्यंजन में 16 हमारे व्यंजन आते हैं। चलिए इससे आगे बात करते हैं व्यंजनों की। तो ये क वर्ग, च वर्ग, ये ट वर्ग के, ये त वर्ग के और ये पै वर्ग के, तो ये हमें 25 के 25 व्यंजन याद होने चाहिए। तो ये इनका उच्चारण किया जाता है। तो अभी हमारे पास और भी बचे, उन्हें भी देखते हैं। तो 25 ये हमें याद होने चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें आगे भी पड़ेगी, संधि में भी और चीज़ों में भी। तो चलिए आगे देखते हैं इससे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन की।
उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, देखिए जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसमें पूछा जाता है। देखिए इसमें अगर हम देखें जीवा, जीवा ऊपर की ओर उछलती है, जीवा ऊपर की ओर जाती है, उछलती है और फिर नीचे आती है। जैसे तो उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत ड और ढ आते हैं। इन्हें हम दूसरे नामों से भी जान सकते हैं, जैसे इन्हें कहा जाता है ताड़जन्य व्यंजन, ताड़जन्य व्यंजन, या फिर ताड़जन्य या द्विगुणी व्यंजन। तो उत्क्षिप्त, ताड़जन्य या द्विगुण व्यंजन भी हम ड और ढ को कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन में य, रे, ले और वे होते हैं। तो चार हमारे अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं, य, रे, ले और वे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्वर यंत्री, स्वर यंत्री या अलिजीवाहा व्यंजन। अलिजीवाहा व्यंजन, तो स्वर यंत्री या अलिजीवाहा व्यंजन जिसे हम काकल्य भी कहते हैं, काकल्य व्यंजन भी कहते हैं, जिसमें हमारा है आता है। तो देखिए उत्क्षिप्त में ड और ये वाले ढ दोनों आते, जो बिंदी लगी होती है, कि नुक्ता लगा होता है, जो ताड़जन्य या द्विगुणी के नाम से जाने जाते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन में हमारे य, रे, ले और वे होते हैं। स्वर यंत्री अलिजीवाहा व्यंजन में या जिन्हें हम काकल्य व्यंजन कह सकते हैं, उसमें हमारा है आता है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यंजन की ही, और कुछ और चीज़ों को इसमें देखते हैं, जैसे संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन, तो संघर्षहीन व्यंजन की बात अगर हम करते हैं तो ये और वे होते, ये और वे होते। इन्हें हम अर्ध स्वर भी कह सकते, इन्हें अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है, अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो संघर्षहीन व्यंजन में क्या क्या आते हैं हमारे, ये और वे आते, ये और वे संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। ये और वे जिन्हें हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, या इन्हीं स्वरों को हम ईसत व्यंजन भी कहते हैं, ईसत व्यंजन भी कहते हैं। तो ये और वे अर्ध स्वर कहलाते हैं और ईसत व्यंजन भी कहलाते हैं, ईसत व्यंजन भी कहलाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं ये और वे में जैसे शब्द आता है कोवा या कोआ, तो हम किसे शुद्ध मानेंगे, पूर्ण व्यंजन वाले को। पूर्ण व्यंजन वाला शब्द हमारा सही होगा कोवा, को आ, कोवा नहीं, शुद्ध क्या होगा, को आ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम थोड़ा सा प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित की बात करते हैं तो रे जो होता है हमारा, देखिए ये और वे को हम देख चुके हैं, ये और वे, देखिए ये, रे, ले और वे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें हम ये और वे को संघर्षहीन व्यंजन, ईसत व्यंजन या अर्धस्वर भी कहते हैं। तो अर्धस्वर का उच्चारण गलत माना जाता है और तो पूर्ण स्वर ही यहाँ लगाया जाता है। प्रकंपित हमारा रे होता है, रे प्रकंपित होता है, इसमें रे को बोलते समय जीवा कांपती है, जीवा कांपती है और जीवा मुड़ जाती है, जीवा रे रे, तो जीवा मुड़ती है। इसे इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्रकंपित के साथ साथ इसे हम क्या कहते हैं, लुंठित, लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रकंपित या लुंठित व्यंजन बताइए, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन
बताइए। तो प्रकंपित या लुंठित व्यंजन हमारा रे होता है, जबकि संघर्षहीन व्यंजन या ईसत व्यंजन या अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? य और वे को। अंत्यस्थ व्यंजन में य, रे, ले, वे आते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन में डे और ढे, जिन्हें उत्क्षिप्त, द्विगुणी या ताड़जन्य व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, स्वर यंत्री व्यंजन अलीजीवा या काकल्य किसे कहा जाता है को कहा जाता है। चलिए इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट जैसे हम बात करेंगे अभी, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन हमारा हो चुका है। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन अक्सर यहां से क्वेश्चंस आते रहते, तो पार्श्विक हमारा लय होता है। तो देखिए एक बार हम सभी को देख लेते हैं। पार्श्विक व्यंजन में हमारा लय आता है। पार्श्विक में क्या आता है? लय आता है। जब लय का उच्चारण किया जाता है तो जीवा के पास से हवा निकलती है, जीवा नीचे को आएगी, लय हवा निकलती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित में रे आता है, प्रकंपित या लुंठित में रे आता है। तो चलिए एक बार फिर इसे सबको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे ये, रे, ले और वे की, तो ये और वे ये जो दो होते हैं इन्हें हम अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर, या फिर संघर्षहीन कहते हैं, संघर्षहीन कहते हैं, या फिर ईसत व्यंजन कहते हैं। रे की बात करते हैं तो रे हमारा प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित कहलाता है। ले की बात करते हैं तो पार्श्विक कहलाता है, ले पार्श्विक कहलाता है। वैसे ये चारों के चारों क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ये, रे, ले और वे चारों के चारों क्या होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, अर्थात ये स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी है, इसलिए इसे हम के बीच में आते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अर्धस्वर, अर्धस्वर संघर्षहीन या ईसत व्यंजन में ये और वे आते हैं। रे हमारा प्रकंपित या लुंठित होता है और ले हमारा पार्श्विक कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट तो 4 अभी हमने पढ़े, 25 हमारे वर्गीय हुए, 25 वर्गीय, 4 अंत्यस्थ हुए और प्लस 4 नेक्स्ट पढ़ेंगे ऊष्मीय व्यंजन। चार हमारे ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। चलिए तो ऊष्मीय व्यंजन को हम देखते हैं। ऊष्मीय व्यंजन जिनके उच्चारण करने पर मुख से गर्म वायु निकलती है, गर्म वायु निकलती है, अर्थात इनके उच्चारण करने पर गर्म वायु मुख से निकलती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय व्यंजन। और ये होते हैं श, से और है, जिसे इसमें ये तालव्य से, ये मूर्धा से और ये दंत्यस्थ से कहलाता है, और है हमारा काकल्य कहलाता है हमारा काकल्य कहलाता है। तो ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या 4 होती है, वर्गीय 25, 4 अंत्यस्थ, 4 ऊष्मीय। तो उच्चारण के आधार पर हमारे कितने बनते हैं? 33। तो इनका उच्चारण होता है 25 वर्गीय व्यंजनों का, 4 अंत्यस्थ, 4 ऊष्मीय, तो 33 हमारे व्यंजन जो उच्चारण के आधार पर होते हैं ये कहलाते हैं। इन्हें हम चारों को ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। इन चारों को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने पर मुख से गर्म वायु निकलती है, गर्म श्वास निकलती है, गर्म वायु निकलती है, तो इसीलिए हम इसे इन चारों को ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं, जिसमें हम इस श को तालव्य श, ये मूर्धन्य श और ये दंत्यस्थ श होता है, और है काकल्य अलीजीवा या स्वर यंत्री कहलाता है। काकल्य अलीजीवा या स्वर यंत्री कहलाता है। है क्या है हमारा? काकल्य अलीजीवा या स्वर यंत्री कहलाता है। आगे चलते हैं और व्यंजनों को थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि
कंपन के आधार पर और श्वास वायु की मात्रा के आधार पर भी हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो उसे भी देख लेते हैं। ये तो हमने पढ़ा अभी, वर्गीय, अंत्यस्थ, ऊष्मीय व्यंजन, काकल्य, ईषत्, प्रकंपित, पार्श्विक, संघर्षहीन, लुंठित, ताड़जन्य, द्विगुणी। तो इनके बारे में भी हमने समझा किसमें क्या आता है। और अब आगे हम पढ़ते हैं कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। कंपन के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। तो कंपन के आधार पर अगर हम वर्गीकरण देखते हैं तो एक तो होते हैं हमारे सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, और दूसरे हमारे होते हैं अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। चलिए अगर हम इसे बात करते हैं तो तीसरा, चौथा और पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और अघोष में पहला और दूसरा व्यंजन आता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आता है। इसी के साथ साथ सघोष में हमारे ये, रे, ले और वे भी आते हैं और है भी आता है। और इसमें तीनों से, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्यस्थ से भी आता है। चलिए ये तो एक हम देखते हैं कि कैसे जो सघोष व्यंजन है वो तीसरा, चौथा, पांचवा, अंत्यस्थ और है आता है। अघोष में पहला और दूसरा और तीनों से आते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें सघोष के अंतर्गत तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 15 तो हमारे ये हो जाते हैं और 5 हमारे ये हो जाते हैं। तो कितने हो गए हमारे 20। यहाँ हमारे कितने बनते हैं 10 और 3 ये हो गए तो कितने हो गए 13। तो कितने हो गए 13। तो 13 ये हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं तो 20 हमारे व्यंजन ये हो गए 20 और 13 हो गए हो, तो कितने बन गए 33। इसमें हम आगे भी बात करेंगे, सारे स्वरों की बात करें कि सारे सघोष कितने होते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे हम आगे चल के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसी में। अभी पहले थोड़ा सा सघोष और अघोष को और समझ लेते हैं। देखिए सघोष और अघोष की बात अगर हम करते हैं, जैसे कै, ये हमारे 25 वर्गीय व्यंजन थे। इसमें अगर हम बात करें तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सघोष है और ये हमारे दोनों पहला और दूसरा ये अघोष है। देखिए सघोष और अघोष का जो वर्गीकरण किया जाता है वो कंपन के आधार पे किया जाता है। कंपन, स्वर तंत्री में होने वाले कंपन के आधार पे किया जाता है। अगर कंपन कम होता है तो उसे अघोष बोला जाता है और अगर कंपन अधिक होता है तो वहाँ उन्हें सघोष बोला जाता है। चलिए थोड़ा सा देखते, जैसे हम उच्चारण करते कै, कै, खे, गे, घे, अणे, तो देखिए इन दोनों में जो कंपन, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इन दोनों की जो कंपन की मात्रा होती है वो कम होती है। जैसे कै और खे, कै और खे, कै, मेरे साथ उच्चारण करके देखेंगे तो देखिए कै, खे, गे, गे, गे जैसे होता है तो कंपन होता है, ज़्यादा कंपन होता है। गे, घे, अणे, कै, खे, के, खे, गे, गे में ज़्यादा कंपन होता है। तो जहाँ से कंपन की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा सघोष कहलाते हैं और इनमें कंपन कम होता है पहले दो वर्ग में
तो ये हमारे 10 बनते हैं। इसमें कंपन कम होता है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं अघोष व्यंजन। और इन्हें जैसे जय, जय, झे, या, डे, ढे, अणे, दे, धे, ने। देखिए आप बोल के देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे तो समझ सकते हैं कि कंपन चे, छे। अब जय को नहीं बोल पाएंगे, जय में बहुत कंपन होगा। देखिए ऊपर नीचे जय, जे, ऊपर नीचे कंपन होता है। जे, टे, ठे, डे, 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 ढे, तो इनमें कंपन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये सघोष कहलाते हैं। और इनमें कंपन कम होता है स्वर यंत्री में, तो इसमें क्या होता है, ये अघोष कहलाते हैं और ये सघोष। ये 10 के साथ 3 और आते हैं हमारे, जिसमें हमारे तीनों स होते हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्यस्थ। और इसमें हमारे 5 और आते हैं, एक तो अंत्यस्थ में अंत्यस्थ व्यंजन और एक है आता है। तो इस टाइप से देखिए 10 और 3 13, 15 और 5 20 हो जाते हैं। तो ये होते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं श्वास वायु के आधार पर। तो ये तो कंपन के आधार पे थे, तो हम सघोष और अघोष को आराम से पहचान सकते हैं। अगर बोलने में, किसी व्यंजन को बोलने में अधिक कंपन हो रहा है, वैसे तो हम देख सकते हैं पहला और दूसरा अघोष होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं। वैसे भी हम पहचान सकते हैं कि कंपन के आधार पे भी इन्हें पहचाना जा सकता है। जैसे देखिए ये कंपन होगा, रे, ले, वे, है। से में कंपन नहीं होता है, पर है में बहुत कंपन होता है, तो कंपन होता है। इससे भी पहचान सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम व्यंजन में चल रहे हैं और इसका एक प्रकार से और देखते हैं श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर जिसे हम बांट सकते हैं अल्प प्राण, प्राण वायु, अल्प माने कम, कम वायु निकलती है, महाप्राण, महा माने अधिक और प्राण माने वायु। देखिए अल्प कम के लिए आता है, महा ज़्यादा के लिए होता है, प्राण वायु के लिए होता है। तो अल्प प्राण कम वायु, महाप्राण अधिक वायु। चलिए इसकी भी हम बात आगे करते हैं। अल्प प्राण उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनमें कम वायु निकलती हो, कम वायु, जिनके उच्चारण करने पर वायु कम निकलती हो। जिसमें देखिए जैसे अभी हम लेते हैं, एक वर्ग ले लेते हैं, जैसे कै, खे, कै वर्ग को लेते हैं। देखिए कै, कै, हमने बोला कै, 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 कै में कम वायु है। खे बोली खे, खे, खे में अधिक वायु निकलती है। कै, खे, खे में ज़्यादा निकली। फिर देखिए गे, गे में इतनी नहीं निकलती जितनी वायु खे के बोलने में, उच्चारण में आती है। और तो गे, घे, घे में और वायु निकलती है ज़्यादा। और तो हमारे ये 3 जो होते हैं, कै, गे और डे। देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवें वर्ग को बोल के देख लीजिए आप, इनमें कम वायु निकलेगी। तो देखिए हमें रटना नहीं है कि पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। आप इसे उच्चारण करिए, जैसे कै, खुद देखिए वायु कितनी निकलती है। कै, कै बहुत कम वायु निकलती है। खे, खे, जब खे बोलेंगे तो आपके हाथ से वायु टकराएगी। खे, गे, गे में नहीं टकरा रही है। घे, घे, घे में बाहर आ रही है वायु। और अणे उसमें भी कम आती है, पांचवें में भी। तो एक में, पहले में, तीसरे में और पांचवें में वायु कम निकलती है, इसलिए हम अल्प माने थोड़ी वायु निकलने वाले होते हैं। इसमें वायु ज़्यादा, घे, खे में और घे में, अर्थात दूसरा और चौथे वर्ण को अगर हम बोलते हैं तो वायु ज़्यादा निकलती है। तो इसी टाइप से हम देख सकते हैं ये। और इसमें अल्प प्राण में हमारे ये, रे, ले और वे भी आते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन भी आते हैं। और जो ऊष्मीय व्यंजन हैं वो हमारे महाप्राण होते हैं, क्योंकि वायु अधिक निकलती है। वैसे भी इनमें गर्म वायु निकलती है, और गर्म वायु निकलने के कारण इन चारों को हम ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। ये, रे, ले, वे अंत्यस्थ व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण में हमारे ये ऊष्मीय व्यंजन भी आते हैं। तो देखिए इस टाइप से हम
कर सकते हैं इन्हें। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट इन्हीं में देखते हैं हम। नेक्स्ट लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन